नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जय माँ सरस्वती क्लासेज एजुकेशन पर। हम लोग अगला वीडियो पढ़े थे बौद्ध धर्म के बारे में। अगर यदि आप अगला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लेंगे, तब यह वीडियो अच्छे से आपको समझ में आएगा। हम लोग अगला वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे, जो बौद्ध धर्म 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे। हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म में आज हम लोग दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि 29 वर्ष 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गृह को त्याग दिए थे। गृह को त्याग को महाविनष्क्रमण कहते हैं। गृह के त्याग को महाविनष्क्रमण कहते हैं। गृह त्यागने के बाद इन्होंने वैशाली में पहुंचे थे। वैशाली में पहुंचने के बाद इन्होंने प्रथम गुरु अलार कलार्म से इन्होंने संख्या दर्शन का शिक्षा प्राप्त किए थे। प्रथम गुरु अलार कलाम, इनसे इन्होंने प्रथम शिक्षा प्राप्त किए थे। इसके बाद यहाँ से शिक्षा प्राप्ति करने के बाद इनको पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ, तो इन्होंने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने राजगीर पहुंचते हैं। राजगीर पहुंचने के बाद इनकी एक गुरु से और भेंट होता है, जिनका नाम रुद्रक रामपुत के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इन्होंने शिक्षा का ग्रहण करते हैं। उसके बाद इन्होंने आगे पहुंचते हैं। आगे बढ़ने के बाद उर्वेला पहुंचते हैं। उर्वेला जाने के बाद इनको 5 साधक मिलते हैं। उनके साथ कुछ दिन इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद पूर्ण रूप से इनकी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाता है। नहीं होने के बाद इन्होंने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बोध गया पहुंचते हैं। बोध गया पहुंचने के बाद निरंजना नदी के किनारे निरंजना या फल्गु नदी के पास पहुंचते हैं।
वहां पहुंचने के बाद इन्होंने पीपल का वृक्ष पीपल का वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या करना शुरू करते हैं। पीपल वृक्ष का ही बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। पीपल वृक्ष का ही बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने बौद्ध धर्म यहाँ पर लिख देते हैं, धर्म। इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए लगातार इन्होंने तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन 12 बजे रात्रि को इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। इनको ऐसा आभास होता है कि हमको जो है से ज्ञान की प्राप्ति हो गया है। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 5 साधक जिनके साथ इन्होंने तपस्या कर रहे थे, तपस्या जिनको साथ कुछ दिन करने 5 साधकों के साथ करना शुरू किए थे, उनको देखते हैं कि उन्होंने अभी जो है से ज्ञान की प्राप्ति उनको नहीं मिला है। नहीं मिलने के बाद इन्होंने नहीं मिलने के बाद सबसे प्रथम अगर यदि बात किया जाए तो इन्होंने सारनाथ में सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ में प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, जिनमें इनको 5 साधक या मित्र कहिए, साधक या उनको मित्र कहिए, उनको सबसे पहले इन्होंने ज्ञान देते हैं। उसके बाद इन्होंने सारनाथ में जब इनको प्रथम उपदेश देते हैं, प्रथम उपदेश देने के बाद इन्होंने आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे अधिक इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। सबसे अधिक अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे अधिक इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। उसके बाद इन्होंने सबसे अधिक अगर यदि बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ दिए हैं, तो सबसे अधिक उपदेश की अगर यदि बात करते हैं तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश देने का काम किए हैं। उसके बाद इन्होंने इनकी 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध भगवान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कारण अपवित्र भोजन करने पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है।
कुशीनगर, कुशीनगर में होती है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, समाप्त करते हैं। अगर यदि आप अगला वीडियो नहीं देखें तो पुनः से देख लेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, और दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।